आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स है ये, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन फ्रॉम अ मीन इज कंप्यूटेड बाय। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालेंगे, यानी आपको मीन डेविएशन निकालना है। और मीन डेविएशन किसके साथ होता है, मीन के साथ होता है या आपके मीडियन के साथ होता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है सिग्मा। जैसे आपको क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये एक्स वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स कहें या फिर इसको डी कहें, क्योंकि डी भी निकालते हैं हम, इसका एज्यूम मीन लेके निकाल लेते हैं। तो अगर हम एफ और डी या एफ और एक्स कहें तो उसको निकालते हैं सिग्मा एफ डी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका सम लेंगे, मतलब सारी वैल्यूज़, ये सारे डेटा वैल्यूज़ का उसका सम ले लेंगे और डिवाइड बाय सिग्मा एफ, यानी कि जो कैपिटल एन है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसका उत्तर कौन सा बनता है आपका, ये फोर्थ वाला इसका उत्तर है। अगला इसमें सवाल है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा क्या होता है, जैसे आप सिग्मा स्क्वायर कहते हैं तो उसको वेरिएंस कहते हैं ना। तो सिग्मा जो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, वो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय सिग्मा एफ, ठीक, माइनस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। इसमें डी जो है डेटा है, जो एक्स वैल्यू मैंने बताई थी ना वही है, और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये वेरिएंस होता है, इसका अंडर रूट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ये आपका सिग्मा बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हुआ, जो पहला वाला है, फर्स्ट वाला, वो इसका उत्तर है, ये वाला, राइट। इफ V इज वेरिएंस एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन देन, तो आप जान रखिए जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस इसका जब आप अंडर रूट लेते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो इसको अगर हम सिग्मा कहें और वेरिएंस को V कहें तो क्या बनेगा, इसको स्क्वायर कर देते दोनों साइड को, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर V है, V इसमें वेरिएंस है, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये इसका V इक्वल सिग्मा स्क्वायर, यानी कि थर्ड इसका आंसर है। वेरिएंस स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज, मीन डेविएशन मैंने अब जो पहला सवाल था मीन डेविएशन था मीन से, मीन डेविएशन अब बोला है मीडियन से, तो 4 इसमें ऑप्शंस दिए गए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, लेस देन दैट मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो सम है एब्सोल्यूट वैल्यूज का, बेसिकली हम क्या करते हैं कि मीन से या मीडियन से हम हमेशा इसका डिफरेंस निकालते हैं। जैसे हर एक वैल्यू का उसके मीन से डिफरेंस निकालते हैं, फिर उसका हम मॉड करते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा ज़्यादा होता है जो किससे, जो मीन डेविएशन है फ्रॉम द मीडियन। अगर आप मीन से निकालेंगे और यहाँ पर अगर आप एक्स माइनस यहाँ पर मीडियन कर दीजिए, ये दोनों में अगर आप देखेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज ऑलवेज लेस देन मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि n आपका 10 दिया है, x बार आपका 12 दिया है और सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर 1530 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तीनों चीज दी हुई है आपको। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है आपका, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सिग्मा निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको ये x मीन निकालना होगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो सिग्मा निकालने का तरीका क्या है आपके पास, सिग्मा निकालने का तरीका ये है, x सिग्मा इक्वल्स, सीधा इसका हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एक्स ये होल स्क्वायर, ठीक, बाय n माइनस ये x बार, क्योंकि x बार ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट, इसका ये फॉर्मूला होता है जो हम थ्योरी में भी देख चुके हैं। तो इसकी जगह आप रख दीजिए सिग्मा, ये सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर, इसकी जगह 1530 रख दीजिए। n आपको 10 दिया ही हुआ है, x बार का होल स्क्वायर यानी कि ये 12 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कंप्यूट करिए तो ये बन के आता है 3। अब इसमें रख दीजिए आप सिग्मा की जगह 3, एक्स बार तो खैर दिया ही हुआ है, ये 12 है, बाय 100 कर दीजिए।
तो ये आपका तकरीबन 25% आता है। 3 4 12 है ना, और 4 और 100 ये 25% हो गया। 3/3 वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। इस डेटा को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लायक नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो डेटा दिया है, एक्स दिया है, एफ दिया है ना, मतलब डेटा वैल्यूज ये दी है और हर एक डेटा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है। ये क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तब ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये में एफ आई और ये एक्स आई, हमने क्या किया, ये जो आप रो देख रहे हैं वो यहाँ लिख दिया कॉलम में, ये जो लिखा, ये जो रो देख रहे हैं वो ये कॉलम में लिख दिया। अब हम क्या करें, यहाँ सारी वैल्यूज हैं, हमें ये आगे तक जा रही है, ए की पावर एन तक जा रही है, ध्यान रखिएगा। 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर ये ए की पावर एन तक जा रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिएगा, ये एफ फ्रीक्वेंसी, ये NC0 NC1 कहाँ तक जा रहा है, ये NCN तक, राइट। अब इसका सबसे पहले सिग्मा एफ करिए, बस पहले इसको ऐड करिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम NC0 प्लस NC1 ऐसे करके NCN तक आते हैं तो इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है 2 की घात n, 2 की पावर n होता है। तो इस सब का, इस पूरे कॉलम का जो सम होगा वो होगा 2 की पावर n। ये तो क्लियर हो गया, यानी कि सिग्मा एफ आई इक्वल्स 1 to n, ये हो गया आपका 2 की पावर n। अब अगला काम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई करेंगे। कहने का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 और NC0 ये हो गया, a इंटू NC1 a इंटू NC1 हो गया। इस तरीके से a स्क्वायर इंटू NC2 ऐसे करेंगे, और ये इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इस कॉलम का, जैसे आपने ये कॉलम ऐड किया था ना, ऐसे आप इस कॉलम को ऐड करेंगे, राइट। तो जब हम इस कॉलम को ऐड करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्योंकि इसमें आपको जाना पड़ेगा थोड़ा बाइनोमियल की तरफ, बाइनोमियल की तरफ जाएंगे, और आप जानते हैं 1, ये 1 NC0 1 ही होता है ना, चलिए मैं लिख लेता हूँ, 1 NC0 प्लस a NC1 प्लस a स्क्वायर NC2, ऐसे करते करते अब लास्ट में पहुंचेंगे a की पावर n NCN। जब ये करेंगे तो इसका जो समेशन आता है 1 प्लस a की पावर n। अब ये अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत अपने आप में एक डेरिवेशन है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये आइडिया होगा। ओके, ये हो गया, एफ आई एक्स आई हो गया। अब आपको एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर निकालना है, उसके लिए आपको एक्स आई होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस कॉलम को स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ये 1 है, ये a स्क्वायर हो गया, ये a की पावर 4 हो गया। अब इस कॉलम को, सेकंड कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर चाहिए, तो एफ आई और एक्स आई होल स्क्वायर, यानी कि ये NC0 इंटू 1, NC1 इंटू a स्क्वायर, NC2 इंटू a की पावर 4, ऐसे करते करते यहाँ पर आ जाएगा। अब जब हम इसका एडिशन करेंगे, एडिशन किस चीज़ का हो रहा है देखिएगा आप, ये 1 है प्लस a स्क्वायर NC1, बेसिकली 1 इंटू NC0 ही था ना, प्लस a की पावर 4 NC2, ऐसे करते करते आप कहाँ तक चलेंगे, a की पावर 2n, क्योंकि ये 2 की घात हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करके लाए हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पर फाइनली आपका NCN आएगा। ये भी अगर आप ध्यान रखें तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका एडिशन क्या होता है। ये हम बाइनोमियल में सब देख चुके हैं, तो मैं फाइनल इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, ये होता है 1 प्लस a की पावर स्क्वायर उसकी पावर n, ध्यान रखिएगा, 1 प्लस a स्क्वायर उसकी पावर n, राइट। अब आप देखिए कि मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जो सिग्मा एफ आई है, इस कॉलम का एडिशन है 2 की पावर n, ये एफ आई एक्स आई जो हमने किया, इसका सम है 1 प्लस a की पावर, ये जो मैंने बताया 1 प्लस a की पावर n, ए राइट नहीं है, a की पावर n है। और उसके बाद तीसरा जो मैंने आपको बताया NC0 और 1 इंटू 1 a स्क्वायर इंटू NC1, इनका समेशन है a 1 प्लस a स्क्वायर इसकी पावर n, राइट। अब आप देखें कि अगर आपको x बार निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ, ये तो करेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है इसमें, 1 प्लस a की पावर n, यहां से ये आ गया ना सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सिग्मा एफ आई क्या है 2 की पावर n, ये आपका x बार हो गया। ओके, ये आपका x बार हो गया। अब जब आप इसका सिग्मा स्क्वायर निकालना चलेंगे, तो मतलब सिग्मा स्क्वायर जब निकालने चलेंगे तो वेरिएंस आप निकाल लीजिए पहले,
वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस आपका होता है सिग्मा, पहले सिग्मा एफ आई और एक्स आई होल स्क्वायर बाय एन माइनस, और ये सब 1/n मैं भी बताऊंगा ये इसको कैसे लिखेंगे। और यहाँ होगा आपका ये सिग्मा टू की पावर, ये सिग्मा एफ, और यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर क्या हो गया देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिग्मा एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर तो निकाल चुके हैं, क्या आया ये 1 प्लस ए स्क्वायर की पावर एन, और सिग्मा एफ क्या हो गया आपका 2 की पावर एन, माइनस में आइए सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है आपका ये 1 प्लस ए की पावर एन, और नीचे सिग्मा एफ आई यानी कि 2 की पावर एन, और इस पूरे का होल स्क्वायर है, राइट। वही चीज़ ये लिखी हुई है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर की पावर ए स्क्वायर बाय 2 इसकी होल की पावर एन, क्योंकि ये पावर एन है, ये भी पावर एन है, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस ए की पावर बाय 2, और क्योंकि एन एन यहाँ पर है और 2 ऊपर है, ये पूरा की पावर एन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2n। ये आपका क्या आ रहा है, ये वेरिएंस है, और सिग्मा क्या होगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो इसका अंडर रूट कर दीजिए। तो ये जो मैंने आपको बताया फाइनली कौन सा उत्तर आया इसका, क्या आपको इसमें से कुछ दिख रहा है जो इसमें उत्तर है? तो छठवें का अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस ए, ये आपको सिग्मा निकालना है ना, और सिग्मा निकालते समय आप देखेंगे कि अंडर रूट में आएगा वो, और अंडर रूट में कोई भी नहीं है, तो इसका उत्तर जो है वो नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। अगर आप किताब में देखेंगे, बुक में जाके देखेंगे तो इसका ए आंसर दिया हुआ है, ए, लेकिन जो ए जो आंसर दिया है इत्तेफाक से जिस ए के बारे में बात ये कर रहे हैं वो क्या है, वो इससे हमारा कहीं मैच नहीं हो रहा, इसलिए हम इसका नन ऑफ दीज करेंगे। इसमें है द मीन डेविएशन ऑफ द सीरीज, इसमें सीरीज दिया है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से गया है। और जो अगर आप बुक देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस 2n लिखा है, जो कि थोड़ा सा गलत हो जाता है, ये है a प्लस 2nd, बस यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप a प्लस 2n लेके चलेंगे तो मुश्किल होगा इसको सॉल्व करना। तो मान के चलिए a से लेकर a प्लस 2nd है, और इसमें कहा गया है फ्रॉम इट्स मीन, मीन डेविएशन इस सीरीज का निकालना है फ्रॉम इट्स मीन। तो सबसे पहले आपको ये जो सीरीज है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसमें कौन सा आंसर होगा बता देता हूँ, 3rd है वैसे आंसर। कैसे करेंगे इसको देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, थोड़ा सा ये MCQ का सवाल नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। जैसे पिछला वाला जो सवाल हमने किया था 6वां सवाल, उसमें हमने देखा था काफ़ी टाइम लगा था। ऐसे यहाँ पर है कि जो वैल्यूज़ दी हैं वो हमने यहाँ लिख लिया है ना, ए से लेकर इसको इस तरीके से यूँ लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कैसे नंबर है। ए प्लस डी, इस तरीके से a प्लस ND तक गए, उसके बाद आप a प्लस 2ND तक गए, राइट। यानी आप a प्लस 0d से शुरू कर रहे हैं, पहला a है, a को 0d लिख रहा हूँ, उसमें आप a प्लस ND तक गए, और फिर a प्लस 2ND तक गए। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये, अगर मैं यहाँ पर a प्लस d लिखूं है ना, और यहाँ पर a प्लस n प्लस 1d, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो यहाँ से यहाँ तक तो a प्लस d से लेकर a प्लस ND तक n नंबर्स हो गए, a n प्लस 1d से लेकर 2n तक आपका फिर n नंबर्स हो गए है ना, n वैल्यूज हो गए, और ये a प्लस 0d ये एक हो गया, तो कितना हो गया n प्लस n+1, यानी कि 2n प्लस 1 नंबर्स हो गए। इसका दूसरा तरीका भी है, हम अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए जाने तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है, उसके अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जैसे बहुत डिफ़ॉल्ट तरीके से बता रहा हूँ जो हम यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ईजी में दिख रहा है, तो हमको वो फॉर्मूलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कुल मिला के ये सीरीज में कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये 2n+1 है ना, a प्लस d से लेकर a प्लस 1d से लेकर a प्लस ND 1 से लेकर n तक n नंबर हो गए, फिर n+1 से लेकर 2n तक ये फिर n नंबर हो गए, और यहाँ एक, तो n प्लस n 2n और ये 1, ये क्लियर हो गया। अब आइए हमको सबसे पहले चाहिए होगा, देखिए क्या क्या इसमें एलिमेंट हमको चाहिए। एक तो हमको सिग्मा x चाहिए, मतलब इन सब का एडिशन चाहिए। उसके बाद हम इसका, क्योंकि हमको मीन निकालना है, ये क्वेश्चन दिया मीन डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, तो हमको सिग्मा x माइनस x बार निकालना, ये xi है, हर एक एलिमेंट के लिए करेंगे, ये दो चीज़ें हमको निकालनी होंगी।
और फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड बाय अगर n कर देंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल जाएगा, मतलब ये निकालना है। और फाइनली जब हम निकालेंगे तो फाइनली ये जो करेंगे ये जिस एक्स सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, यही हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं फटाफट यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से a प्लस 2nd तक हम जोड़ते चले गए। हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा। तो इसको हम जब जोड़ रहे हैं तो आप देखिए क्या 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 कैसे बन रहा है। यहाँ पर ये है a a a a, तो a वाले हमने सारे टर्म ले लिए, a अलग है, a के साथ कुछ नहीं है। a हर एक एलिमेंट में a है, a और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अभी तो हमने देखा 2n+1। तो सीधी सी बात है, जो a जुड़ेगा कितना जुड़ेगा 2n+1 a हो गया। और दूसरा क्या है d, तो यहाँ पर a प्लस 0d से शुरू करें तो 0 1 2 ऐसे गया है ये 2n तक। यहाँ से समझ गए आप। जो d वाला टर्म है इसमें जैसे 2-3 करके दिखाता हूँ। ये a है, a प्लस 0d मान लीजिए पहला, दूसरा a प्लस d, फिर a प्लस 2d, ऐसे करते करते a प्लस 2n तक गया है। तो a तो हमने कर लिया, 2n+1 a हो गया, a हटा दीजिए। अब d के बारे में बात करिए। तो d यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि ये तो 0 है। तो यहाँ पर आप देखिए d में कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ऐसे करते करते ये 2n तक पहुँच जाएगा, है ना, 2n तक पहुँच जाएगा। अब आपको मैंने बताया है या फिर हमने सीख चुके हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n एलिमेंट क्या होता है, n नेचुरल नंबर, जैसे 1 + 2 + n। इसको करना है तो क्या करेंगे, ये हम पिछले सवाल में भी देखे हैं, n+1/2 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या सम हो रहा है, यहाँ पर क्या है 1 + 2 और 2n तक है, ये n की जगह आप 2n कर दीजिए यहाँ पर। मतलब अगर इसका सम होगा तो n+1/2, लेकिन यहाँ तो 2n है तो 2n+1/2। क्लियर है। तो ये हो गया आपका n2n+1 और साथ में क्या था d, तो आपने कॉमन लिया ही था तो d। तो फाइनली क्या आ गया 2n+1a प्लस 2n+1d। तो इसे 2n+1 कॉमन ले लीजिए, a प्लस d आ गया, ये हो गया, है ना। ये आपका सिग्मा एक्स आया है, ये हमने जोड़ा है अभी क्यों। अब आपको पता है कि एक्स बार क्या होता है, यानी कि मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स क्या है 2n+1 a प्लस डी, और n क्या है इसमें, ये आपका सम मैंने बताया था 2n+1, ये कट गया, a प्लस डी बचा गया। तो एक्स बार आपका a प्लस डी। अगर मैं फिर से यही बता दूं, दोबारा बता देता हूँ, सिग्मा एक्स बाय n करेंगे यानी इसके नीचे 2n+1 रखेंगे, ये थोड़ा छोटा हो गया ना इसीलिए, इन दोनों काट देंगे तो a प्लस डी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, एक्स बार हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा। अब हमको एक्स आई माइनस एक्स बार करना है और इसका सिग्मा करना है। तो एक एक करके इसको मैं सब क्लियर कर रहा हूँ, ठीक। अगर आपको नोट वर्क करना है तो आप कर लीजिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यही बताना पड़ेगा, जगह मेरे पास कम है। ओके, अब हम सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है ए, एक्स बार कितना आया a प्लस एन डी, ए माइनस a प्लस एन डी, ये पहला टर्म हो गया। एक दो टर्म बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। दूसरा टर्म क्या है a प्लस डी माइनस a प्लस एन डी, ये बार बार आएगा, ऐसे चलता जाएगा। फाइनल टर्म क्या आएगा आपका a प्लस 2nd माइनस a प्लस 2nd, हाँ, और यहाँ पर क्या है a प्लस एन डी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा है कि हम a वाला एक साथ ले लेंगे और बाकी एक साथ ले लेंगे, लेकिन इसमें एक चीज आ रही है। पहला देखिए a माइनस एन डी हो गया है ना, a प्लस एन डी माइनस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए a कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए a प्लस डी माइनस a माइनस एन डी, मतलब a हर जगह कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल हो रहा है ना। क्या क्या आ रहा है आपका, यहाँ से माइनस एन डी बचा और यहाँ पर क्या बचा आपका d माइनस एन डी, ये पहला एन डी हो गया, और a प्लस डी फिर से लिख देता हूँ, a प्लस डी माइनस a माइनस एन डी। तो a से a गया, d माइनस एन डी, तो इसमें क्या होगा, इसको माइनस ही ले लेता हूँ अभी, और यहाँ हो गया आपका d माइनस एन डी, यानी कि d कॉमन ले लीजिए, n-1, ठीक है, n-1 आ गया ना। ओके,
अभी मैं माइनस को बाहर ले रहा हूँ। अब इसमें शंका नेगेटिव की कोई आपको चिंता नहीं करनी है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अभी इसको नेगेटिव को इग्नोर करें क्योंकि आ रहा है हमारा, है ना। एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो हमारा ये आएगा ही, ए माइनस एन डी करेंगे, ए माइनस ए प्लस एन डी करेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को मैं हटा दे रहा हूँ, नेगेटिव में बाहर ले लेंगे बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एन डी हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया, एन माइनस वन इंटू डी हो गया। इससे तीसरा आएगा एन माइनस टू इंटू डी। ज़्यादा क्लियर हो गया। लास्ट तक जाते जाते आप देखेंगे ए और ए कैंसिल, टू एन डी माइनस एन डी हो गया आपका एन डी। ये लास्ट वाला टर्म हो गया। अब इसमें भी यही काम करेंगे। पहले तो डी कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचता है, एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू और एन तो एन माइनस वन, और यहाँ पर लास्ट में क्या आया था आपका, टू एन डी माइनस एन डी एन। ओके, अब इसमें जब हम यहाँ पर ये एन कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हमको एक इसमें समस्या आ रही है। हम इसको दो भाग में करेंगे क्योंकि अगर ऐसे करूँ और मैं यहाँ से तो एन कॉमन ले ही नहीं पाऊंगा, है ना। ये हो क्या रहा है, अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें तो ये एन से एन तक पहुंच रहा है, तो एन यहाँ कम हो रहा है फिर यहाँ बढ़ रहा है। यानी अगर मैं एन से एन तक पहुंच रहा हूँ और ये एन माइनस वन अगला टर्म है, एन माइनस टू अगला टर्म है, तो कहीं ना कहीं जाके ये बीच में जीरो पहुंचा होगा, फिर वन से लेकर एन तक चलेगा। ये समझ में आ रहा है ना। ये एन माइनस वन एन माइनस टू से वन तक आके फिर जीरो गया होगा, फिर बढ़ा होगा क्योंकि एक एक नंबर इसमें कम हो रहा है, और फिर यहाँ तक कम हो रहा है, फिर यहाँ से बढ़ रहा है, यही तो हो रहा है। तो यहाँ पर सब में डी तो है ही, तो डी तो आप उसको ये वाला जो टर्म है, या ये वाला एन माइनस वन एन माइनस टू, ये वाले जो पहले शुरुआती टर्म है वो तो डी कॉमन लेके आप यहाँ लिख दीजिए, एन माइनस वन। कहाँ तक जाएंगे हम, इसको हम जाएंगे वन तक, ठीक है, वन तक। अगले वाले में फिर प्लस जीरो बीच में आ रहा है, उसके बाद फिर डी कॉमन लेंगे, डी तो कॉमन लेना पड़ेगा, सब में डी है ही, और यहाँ से वन से शुरू करेंगे क्योंकि ये आखिर तक एन वन पहुंचा है तो ये बढ़ रहा है, वन प्लस टू ऐसे एन तक। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए आप, ये वन तक है, अब वन से लेकर एन तक क्या सम है, अभी आपको मैंने बताया था, वन प्लस टू प्लस थ्री एन तक ये होता है एन प्लस वन बाई टू, ये तो होता है। इसकी जगह क्या लिखेंगे, डी इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब इसमें आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वन को यहाँ ले आई, एन को ले आई, यहाँ ले आई, तो यही बन जाएगा। तो डी एन प्लस वन बाई टू, ये पहला हो गया, और यहाँ पर आ जाइए, ये जीरो को हटा दीजिए, प्लस डी, ये भी आपका वन से लेकर एन तक है, तो एन प्लस वन बाई टू। यानी हुआ क्या है, इसको अगर जोड़ेंगे तो टू डी एन प्लस वन बाई टू, इसको हटा दीजिए आप, तो फाइनल क्या है, एन डी एन प्लस वन। ये तो आया, ठीक है साहब। अब ये आते ही आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये हमारा क्या बना है, ये हमारा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बना है। लेकिन हमको इसको डिवाइड करेंगे एन से, तभी तो हमारा मीन डिविएशन आएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए आप, कितने टर्म से हमारे, ये मैंने कितना बताया था, टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन से डिवाइड कर दीजिए उसको, कितना आ गया, एन डी एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन। तो क्या है, एन डी एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन, थर्ड आंसर है इसका। ठीक है जी, समझ में आया। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था ये। ओके, नेक्स्ट वाला कहता है, अच्छा इसमें दो सवाल आने वाले हैं जो ऑलरेडी हम इसमें VSAQ में कर चुके हैं, वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसके लिए कहाँ जाना है। फिलहाल आप ये, अच्छा मेरे पास जो एडिशन है इसमें 14 सवाल है, तो उसके आगे भी बहुत सारे सवाल दिए हैं, वो आपके रेफरेंस के लिए। तो अगला जो हम सवाल करने वाले हैं वो है हमारा, अ बैट्समैन स्कोर्स रन इन 10 इनिंग्स एज। तो इनकी जो इनिंग्स है, 10 इनिंग बैट्समैन ने खेली, और क्या क्या इन्होंने बनाए, 38 और आपका कितना 70, इस तरीके से 44 तक बना लिए। द मीन डेविएशन अबाउट मीन, सारे क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम यही मिल रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये तो हमारे पास सारे वैल्यूज हैं ही, जो अभी हमने इतना प्रगाढ़ काम किया है, अब तो हमें ये इजी लगने लगेगा। जो हम अगला सवाल कर रहे हैं, कैसे, यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख दी 10। अब हम इसका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ दीजिए। ये हमने जोड़ा है, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, यही बता रहा हूँ आपको। हमने किया क्या, ये सारे जो नंबर्स दिए इनको जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, क्योंकि 10 इनिंग्स 10 इसमें n दिया हुआ है, डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो आपका आ गया 49.4। 49.4 आते ही आपने क्या समझा कि ये इसका मीन आ चुका है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे तो हर एक नंबर को इस मीन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपने 34 से 49.4 हटाया और इसका मॉड लिख दिया। अच्छा इसमें मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव हमने इसको डील नहीं किया है, ठीक है,
नेगेटिव हमने बाहर रख दिया, नेगेटिव आएगा। अब वो उसका क्या करना है ये मेरे भी समझ के बाहर है, क्योंकि ये ऑप्शन ये था, ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको a माइनस एन डी करने से या इसको माइनस करने से हमारा नेगेटिव आएगा, ये आपने भी देखा। a माइनस ए प्लस एन डी करने से हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने उसको भी बाहर छोड़ा है। अगर आपको समझ में आता है कि भाई इसको कैसे करेंगे तो मुझे बताइएगा। नेगेटिव इसमें आ ही रहा है। हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि नेगेटिव तो आ रहा है, लेकिन मैं एक और चीज़ इसमें आपको समझा सकता हूँ, वो ये है कि हम यहाँ पर इसका मॉड ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हर एक जो टर्म हमारा आ रहा है जिससे नेगेटिव आया, तो उसको मॉड कर दीजिए, है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। वेरी गुड। आप मॉड ले लीजिए सबका, तो मॉड तो लेना ही है इसमें, तो सारे नेगेटिव चले जाएंगे। मैंने कहा था नेगेटिव इसको कुछ ना कुछ तो होगा, वरना नेगेटिव में आंसर आना चाहिए, इतने ऐसे क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं कोई। तो नेगेटिव हमने यहाँ से मॉड के जरिए हटा दिया। वेरी गुड, ये उससे मॉड से हटा है, इसलिए हमारा नेगेटिव नहीं आ रहा। ओके, अच्छा, हम ये सवाल कर रहे थे, इसमें हमने सबको जोड़ा, यहाँ पे सबट्रैक्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा -15.4, फिर हमने मॉड ले लिया यहाँ पर, तो ये मॉड आ गया। तो ये सारी संख्याएं आ गई। अब आप इसको जोड़ दीजिए, ये आ गया। जो भी जोड़ा आपने इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, यही आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है 8.88, यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें 9th, द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स 3, 4, 5, 6, 7 फ्रॉम द मीन इज। अब इसमें भी यही करना है, आपके पास ये है, अगर चाहे तो बना लीजिए टेबल बढ़िया रहता है। 3, 4, 5, 6, 7 है ये, है ना, इसको xi कह दीजिए। फिर x बार निकाल लीजिए। x बार कैसे करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो यहाँ पर x बार आ जाएगा 5। अब यहाँ पर xi माइनस x बार कर दीजिए, यानी कि हर एक वैल्यू को बेसिकली xi माइनस 5 करना है, हर एक को 5 से सब्ट्रैक्ट करिए, फिर मॉड लेके यहाँ लिख दीजिए, तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपका बाकी नंबर्स आ जाएंगे, फिर इन सबको जोड़ दीजिएगा, और आप देख ही रहे हैं यहाँ क्लियर दिया हुआ है, तो ये आपका कुल मिला के 6 आ जाएगा। और फिर इसको 6 को नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो 5 नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, 1.2 आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 1.2 इसका आंसर है। ओके, अगला जो है इसमें, द सम ऑफ द स्क्वायर्स डिविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन 50। अच्छा, एक काम किया जाए, अभी ना इस सवाल को हम अगली बार लेते हैं, राइट। तो मैं एक थोड़ा सा आपको वही बता दूंगा जो हमने सोल्यूशन इसका किया था। अगले जो 2 सवाल आ रहे हैं ना, वो ऑलरेडी हम VSAQ में ले चुके हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत। तो ये अगला जो सवाल है, इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर्स डेविएशन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन 50 इज 250। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो सिग्मा चाहिए यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन चाहिए, और 100, ऐसे करके एक्सप्रेशन होता है। तो क्या क्या चीज़ दी हुई है पहले देख लेते हैं। 10 ऑब्जर्वेशन यानी कि n आपको 10 दिया हुआ है, मीन दिया है x बार आपको 50 दिया हुआ है, और स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स यानी सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, मतलब xi माइनस x बार, मतलब डिफरेंस ये है ना, इसका सम ऑफ स्क्वायर्स, हर एक वैल्यू का इसके मीन से डिफरेंस, उसका स्क्वायर और उसका सम, ये दिया हुआ है। कितना दिया है, ये आपको दिया है 250, और ये कितना है, i = 1 to 10। ठीक है जी। तो ये तो आपका खैर ये क्या चीज़ हो गई। अगर इसको हम n से डिवाइड कर दें तो क्या बनता है, इसको n से डिवाइड कर दें तो ये तो आपका हो जाता है वेरिएंस, और इसका सिग्मा निकालना है तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, है ना, इस पूरे का अंडर रूट कर देंगे। तो अब बेसिकली आपको इस ये 250 है, इसका डिवाइड बाय n करना है, मतलब 10, और इसका अंडर रूट करना है, तो आपका ये सिग्मा आ जाएगा ये इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये संख्या पूरी दी हुई है। तो अंडर ये 250/10, 225 का रूट होता है 5, इसका मतलब सिग्मा आपका 5 आ गया। यहाँ रख दीजिए 5 डिवाइडेड बाय x बार कितना दिया है, तो खैर दिया ही 50 इंटू 100 कर दीजिए, 50 दूनी 5 दूनी 10% आ गया ये उत्तर इसका। अगला जो क्वेश्चन है 11वां और 12वां, 11th, ये जो 11th क्वेश्चन है इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो कहाँ है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये है, बता देता हूँ आपको, वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन, इसका 3rd क्वेश्चन है जो मेरा एडिशन है।
अगर ये आपका मैच नहीं होता है तो भी मैं आपका तरीका बताऊंगा इसका। और VSAQ, ये जो अगला आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये AX प्लस B/C, ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। इसका उत्तर आपका थर्ड है। ये VSAQ वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे देखना है मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम करिएगा, ये देखिए RD शर्मा क्लास 11th चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स VSAQ वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन। बस ऐसे इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। या सीधा RD शर्मा सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। आप सीधा इसको लीजिए और सीधा ब्राउज़र पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइए या गूगल पे जाइए, दोनों पे मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखना है आपको। एक मैं आपको वर्जन दूंगा जिसमें इसको कंबाइन भी करूँगा, ये सारी की सारी एक्सरसाइज एक में आएगी, उसमें भी आप ढूंढ सकते हैं। तो बता देता हूँ आपको कहाँ ढूंढना है। आप बस ये टाइप करिए, बस ब्राउज़र में टाइप करिए, यहीं पे आ जाना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये देखिएगा, ये आपका RD शर्मा स्टैटिस्टिक्स। हिंदी चाहिए तो हिंदी ये है, और इंग्लिश चाहिए तो ये इंग्लिश है। ये दोनों इंग्लिश है, ये हिंदी है। तो हिंदी बता देता हूँ आपको पहले, ये वाला देखते हैं। इसमें दो पार्ट बनाए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन पहले पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। लेकिन मैं इसका सारे जो 3 पार्ट है उसको कंबाइन भी करूँगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। यह है दूसरा पार्ट है। और ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये क्लास 11th है चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स। ये देखिएगा इसमें, और ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है, यही इस एक्सरसाइज का जो अभी हम कर रहे हैं उसका 12वां क्वेश्चन है। ध्यान रहेगा। तो इसका पूरा सोल्यूशन मैंने बता रखा है, देखिए। तो आप ये सारा सोल्यूशन देख लेंगे, ये क्लियर हो गया। तो ये जो पार्ट 2 है उसमें पहला क्वेश्चन है, पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन यही मिलेगा। और पार्ट 1 में इसका कर देते हैं 1। तो यहां पर आपका ये आ रहा है, ये हम देख चुके हैं क्या। तो ये पहला और दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें ये आपको मिल जाएगा 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। तो ये आप देख लेंगे। अच्छा, यूट्यूब पे भी टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, गूगल पे टाइप करेंगे तो भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये सवाल को मैं अभी, ये दूसरा तो खैर हम देख चुके हैं। यहाँ पर आते हैं, ये पहला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, आगे की तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, मतलब 3 क्वेश्चन बताए हैं इसमें, ये वाला हो गया, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन, ये जो थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो पूरा इसका सोल्यूशन यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हो गया, ये पूरा इसका सोल्यूशन बताया, ठीक है। और ये चौथा क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में है। तो ये 1 और 2 आप कर लेंगे, अगला जो सवाल, ठीक है जी, ये आप कर लेंगे। तो हम चले जाते हैं अपने इस पे। तो ये फिर से बता देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा VSAQ का थर्ड क्वेश्चन है ये, और ये VSAQ का 4 क्वेश्चन हो सकता है आपके एडिशन में अलग हो, तो आप उसमें सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं मान के चलता हूँ 11वां 12वां आप देख लेंगे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर ना ये जो मॉड में आएगा उत्तर ना, ये मॉड में आएगा। मॉड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है जो इसी पे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन एक और आने वाला है, तो मॉड का क्या करेंगे मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले आप समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8, सीधा सिग्मा आपको दिया हुआ है 8, ठीक है जी। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय -2, हर एक ऑब्जर्वेशन को जब आप -2 से डिवाइड करते हैं, यानी -2 मतलब -1/2 है ना, यही इसी से डिवाइड करते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी। तो अगर आपने थ्योरी में देखा होगा कि जब हमने सवाल इस तरीके से किया था, बाकायदा इसकी प्रूविंग की थी। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको प्रूव किया है बाकायदा कि भाई अगर हर एक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, हर एक एलिमेंट को ऐड करते हैं किसी नंबर से, हर एक एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो क्या रिजल्ट आता है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले क्वेश्चंस देखेंगे तो अगर आप देखना चाहें तो इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है NCERT के भी है। एग्जाम्पल नंबर 5 इस बुक में, RD शर्मा में 5 है, 6 है,
और 5 6 है और 7 है, 5 6 7 ऐसे इसके एग्जाम्पल आप आर डी शर्मा के 5 6 7 अभी फिलहाल जो मैं इस एडिशन में देख पा रहा हूँ, तो उसमें ये दिया हुआ है क्लियर कि जब भी आप ऐसा करते हैं, हर एक एलिमेंट को करते हैं, तो जो नया स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है वो सिंपली क्या होता है, जो आपने एलिमेंट ये जो, क्योंकि ये बेसिकली -12 से -2 से डिवाइड करना मतलब -12 से मल्टीप्लाई करना, तो जो -12 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मॉड लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ओरिजिनल से, तो सिग्मा ओरिजिनल, ये सिग्मा न्यू हो जाएगा। तो मॉड ए क्या है, इसका मॉड ले लीजिए, इसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा, -12 का हाफ ही आता है, तो हाफ इंटू ये क्या सिग्मा कितना है 8, तो 2 4 8 4 आएगा इसका उत्तर, ये आप कर देंगे। इसके लिए आपको पहले के जो सारे क्वेश्चंस कराए ना एक्सरसाइज में, वहाँ जाना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कैसा हुआ है। ओके, मैंने ये बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आप देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी VSAQ में हम इसको समझ चुके हैं, और मैंने बता भी दिया किस तरीके से ढूंढना है, चाहे यूट्यूब पे ढूंढें आप, चाहे गूगल पे टाइप कर लें, तब आपको मिल जाएगा। इस 12वें सवाल में जो था वही 14वें सवाल में एक तरीके से पूछा गया है। कैसे कहा गया, इफ 2 वेरिएट्स x and y आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन y इक्वल्स ax प्लस b बाई c, वेर abc आर कॉन्स्टेंट सच दैट ac इज लेस देन 0, देन। अब आपको पूरा याद है कि यहां तक मैंने आपको करा दिया था, यहां तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। AC अगर लेस देन 0 है, a इंटू सी अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा ये 2 है और ये 3 है, ये लेस देन 0 कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, लेस देन 0 जब, एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जब आपका क्या होगा, ये या तो ये -2 हो और ये 3 हो, तब लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर -6 आएगा। ये कब होगा, या फिर ये 2 हो और ये -3 हो, तभी -6 हो जाएगा, ये लेस देन 0 तब होगा ना। इसका मतलब ये है कि जो मॉड a बाई सी लिया हमने, ये क्या होगा, ये आपका एक इसमें से नेगेटिव होना चाहिए, तो -a बाई सी भी हो सकता था ये, और या फिर ये a बाय -c भी हो सकता है, दोनों में से एक होना चाहिए नेगेटिव, एक ये या ये। तो बेसिकली दोनों को अगर लिखेंगे तो -a बाई सी ही है, ये माइनस वाला यहाँ पर भी तो ऊपर ही चला जाएगा, बेसिकली -a बाई सी है। तो ये अगर AC लेस देन 0 है तो सिग्मा y जो है वो होगा a बाई सी नेगेटिव में सिग्मा x, मतलब मॉड a बाई सी को हमने परिवर्तित कर दिया इसमें, क्योंकि हमें कंडीशन दी है AC इज लेस देन 0। ये जो पूरा डेरिवेशन है ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो वो हम रेफर कर लेंगे। चलिए साहब, ये जो मेरे पास एडिशन है इसमें 14 सवाल है, अगर आपके एडिशन में और भी सवाल हैं तो ये आपके सामने मैंने दिया हुआ है, इसको रेफर करिए, एक एक करके मैंने आगे बढ़ा दिए हैं। अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं इसमें से जो भी आपको समस्या जिसकी भी आती है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन जो मेरे पास है वो 14 क्वेश्चन है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस भी है जो मेरे पास है। ओके, ये सारे वही सवाल हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक्सरसाइजेज में, तो इसमें कुछ नया नहीं है। पर फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको शंका है, समाधान आपको चाहिए, तो आप जस्ट मुझे बताइए, तो हम इसको, और जहाँ भी जो मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, वहाँ रोक के आप इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, चलिए साहब, ये बात हुई आपकी VSAQ से रिलेटेड 2 सवाल हम इसमें लिए, वो आप वहाँ जाके देखेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।